जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक कितने हैं, इसके बारे में एक श्लोक बताया है। वो श्लोक ऐसा है, वेदाब्दि बाण कृष्णस्य, वेदाब्दि बाण कृष्णस्य वेदाष्टो अर्जुनस्य च युग्माग्नि संजयश्चैव पुत्र अंकु पितृ शशि। श्रीमद् भगवद गीता के कितने श्लोक हैं, ये इस श्लोक में बताया है। वेदाब्दि बाण कृष्णस्य, वेद 4 होते हैं, अब्दि समुद्र, अब्दि यानी समुद्र 7 होते हैं और बाण 5 होते हैं। 574 श्लोक भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में बताए हैं। और अर्जुन के कितने श्लोक हैं? वेदाष्टो अर्जुनश्चैव, वेद कितने? 4, अष्टो वेदाष्टो अर्जुनस्य च, वेद 4 अष्टो 8 यानी 84, 80 और 4 इतने श्लोक अर्जुन के हैं। युग्माग्नि संजयश्चैव, युग्म यानी 2 और अग्नि कितने हैं? 3, ब्रह्मांडाग्नि, मैथुन अग्नि और जठर अग्नि, ये 3 अग्नि है। युग्माग्नि यानी संजय के 32 श्लोक है। पुत्रस्य अंकु, पुत्र कौन? धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन, दुर्योधन के 9 श्लोक है। और पितृ शशि मतलब जो चांद है, शशि 1, पितृ यानी धृतराष्ट्र का 1 श्लोक है। श्रीमद् भगवद गीता के कितने श्लोक है, इस कितने श्लोक है भगवद गीता में और किनके कितने हैं, ये इस श्लोक में बताया गया है। वेदाब्दि बाण कृष्णस्य वेदाष्टो अर्जुनस्य च युग्माग्नि संजयश्चैव पुत्र अंकु पितृ शशि, यानी 574 श्लोक भगवान श्री कृष्ण के हैं। 84 श्लोक अर्जुन जी के हैं। 32 श्लोक संजय के हैं और दुर्योधन के 9 श्लोक है और धृतराष्ट्र का 1 श्लोक है। इन सब को मिला करके 700 श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में बताया है। आश्चर्य की बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने जितने श्लोक बताए, तो हर श्लोक भगवान श्री कृष्ण के श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, श्री भगवान जी के, भगवान श्री कृष्ण का यहाँ उल्लेख किया गया है। अर्जुन उवाच, अर्जुन उवाच तो अर्जुन का भी उल्लेख किया है। संजय उवाच, संजय का भी गीता में उल्लेख किया है। धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र का भी उल्लेख किया है, लेकिन दुर्योधन का उल्लेख नहीं किया है। दुर्योधन उवाच ऐसा श्रीमद् भगवद गीता में बताया नहीं है। क्यों? दुर्योधन के नाम का उल्लेख क्यों नहीं है? तो दुर्योधन ये ईश्वर द्रोही है।
और ईश्वर द्रोही, ईश्वर का विरोधी जो होता है, उसका नाम लेना दोषास्पद होता है। इसीलिए व्यास महर्षि ने दुर्योधन उवाच ऐसे कहा नहीं है। गीता में तीसरे श्लोक, पहले अध्याय में तीसरा श्लोक जो है, पश्यताम पांडुपुत्राणाम माचार्य महतिम चमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युद्धानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथ। ये दुर्योधन का जो संवाद है 9 श्लोकों का संवाद है, और इन 9 श्लोकों में दुर्योधन उवाच, दुर्योधन ने ये शब्द बोले हैं। जो द्रोणाचार्य के पास दुर्योधन जाता है और दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर के ये कहता है कि हमारे कौरवों की तरफ कितने वीर योद्धा है, पांडवों के तरफ कितने हैं। पांडवों की जो सेना है वो भीमार्जुन के संरक्षण में है, भीमार्जुन रक्षण कर रहे पांडवों की सेना का, और हमारे सेना का पितामह भीष्म रक्षण कर रहे हैं। हमारे सेना में कितने वीर योद्धा है, पांडवों की सेना में कितने शूर वीर योद्धा है। इसका वर्णन दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर के उन्हें बता रहा है। तो ये 9 श्लोक है, लेकिन ये 9 श्लोक दुर्योधन के होते हुए भी दुर्योधन वाच ऐसा व्यास महर्षि ने गीता में लिखा नहीं है। ऐसा क्यों? जो ईश्वर के द्रोही होते, जो धर्मद्रोही होते, जो परमेश्वर के भक्तों को विरोध करते, उनका नाम उच्चारण करना भी दोषास्पद है। इसीलिए व्यास महर्षि ने दुर्योधन के नाम का गीता में उच्चारण नहीं किया है। हमारे भगवान श्री चक्रधर महाराज जी उत्तरापंत चले गए, तो उनसे जो देवगिरी का जो राजा था उसने विरोध किया था। देवगिरी के राजा ने विरोध किया था, रामचंद्र देव यादव राजा ने विरोध किया था, ब्रह्म सनु हेमड़ पंडित महदाश्रम। तो देवगिरी के रामचंद्र देव राजा को देवगिरीचा निनावा उसका नाम लेना भी दोषास्पद है। उसका नाम भी हमारे पूर्वजों ने लिया नहीं। देवगिरीचा निनावा, इस शब्द में रामचंद्र देव राय का उल्लेख किया है। तो परमेश्वर भक्ति में राजस, तामस, सात्विक, त्रिगुणात्मकता परमेश्वर भक्त जो रजतम सत्व होते, तो वो रजतम राजसा तामसा धर्मी अधिकार नहीं, ऐसे हमारे श्री चक्रधर महाराज जी कहते हैं। रजस्त में निर्सोनी सत्वस्थिता धर्मी अधिकारु, जो रजतम से अलग हो गया और सत्वगुणी बन गया, उसे धर्म आचरण का अधिकार है, वही धर्म का आचरण कर सकता है, ऐसे हमारे श्री चक्रधर महाराज जी कहते हैं। फिर जो ईश्वर द्रोही है, धर्मद्रोही है, उसका नाम अगर हमने उच्चारण किया तो हमारा मन भी रजतम से भर जाता है और हम धर्म आचरण के लिए अयोग्य बनते हैं। इसीलिए जो रजतम बढ़ाने वाले जो चीज़ें हैं, रजतम बढ़ाने वाली जो वस्तुएं हैं, उसका संपर्क हमने नहीं करना चाहिए। जैसे कि कुछ जीव परमेश्वर के खंती के लिए, परमेश्वर की उनके ऊपर खंती होती है किसी जीव के ऊपर, अगर उस जीव का हमने नाम उच्चारण किया, उसकी याद हमने निकाली, उसका कार्य हमने बताया, तो हमारे रजतम बढ़ते हैं। इसीलिए उन ऐसे जिन्होंने परमेश्वर से द्रोह किया है, उनका नाम उच्चारण भी निषिद्ध है। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में व्यास महर्षि ने भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में श्री भगवान उवाच ऐसे बोला है। अर्जुन उवाच ये भी भगवद गीता में लिखा है। संजय उवाच ये भी लिखा है। धृतराष्ट्र उवाच ये भी लिखा है, लेकिन दुर्योधन उवाच ऐसे नहीं लिखा, क्योंकि यह दुर्योधन ईश्वर द्रोही है,
भगवान श्री कृष्ण जी का विरोधी है और ऐसे विरोधियों का नाम हमने नहीं लेना चाहिए, इसीलिए उनका नाम भगवान वाच ऐसे नहीं लिखा है। तो ये बात है कि ध्यान में रखिएगा कि जब जब हम परमेश्वर भक्ति में जहाँ लीन होते हैं, जहाँ धर्म चर्चाएँ होती है, जहाँ हम ईश्वर का ज्ञान का चिंतन करते हैं, भजन करते हैं, तो वहाँ जो भी ईश्वर द्रोही है, ईश्वर धर्म के विरोधी है, उनका नाम या उनका वर्णन या उनका उल्लेख ऐसी जगह पे नहीं करना चाहिए। उनको एकदम अनुल्लेख, उनका उल्लेख नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्र में बताया है। इसीलिए दुर्योधन वाच इस शब्द का श्रीमद् भगवद गीता में उल्लेख नहीं किया है। जय श्री कृष्ण।